14 अगस्त वाले दिन मीनार पाकिस्तान में एक खौफनाक वाकया पेश आया जो आज तक कोई नहीं ढूंढ सका, जो हम इस वीडियो में बेसिकली ला रहे हैं, जिस वजह से हमें ये जरूरत पड़ी। वो क्या है? वो ये कि इंसान की जो भूख है, जो उसकी, मैं ओपनली आज बात नहीं कर, जो उसकी सेक्सुअल डिजायर है, वो अगर पूरी नहीं होती, चाहे वो काफिर है, मुसलमान है, जानवर है, परिंदा है और इंसान है, तो वो फ्रस्ट्रेटेड होगा। मुसलमान अपनी सेक्सुअल डिजायर शादी निकाह के बाद कर सकता है। बच्चा है, अभी बच्चा है हमारा, अच्छा जी 15 साल हो गए, उसके बाद पढ़ रहा है और जनाब वो डिग्री कर रहा है, 24 साल वो हो गए, माशाल्लाह जॉब ढूंढ रहा है, बच्चा है, वो माँ का बच्चा ही है, वो 80 साल का भी माँ का ही बच्चा है। 14 अगस्त वाले दिन मीनार पाकिस्तान में एक खौफनाक वाकया पेश आया। आयशा अकरम नामी लड़की, जो कि एक टिकटॉकर है, सोशल मीडिया पे एक इन्फ्लुएंसर है, वो वहाँ पे कुछ अपनी वीडियोस बनाने गई और वहाँ पे मौजूद 400 अफराद ने उसके साथ ज़्यादती की, उसके कपड़े फाड़ दिए। ये बहुत हौलनाक वाक़या है। मेरे साथ अजीम साहब मौजूद हैं। हम डिटेल के साथ ये डिस्कस करेंगे कि इस तरह के वाक़यात बहुत आम हो रहे हैं पाकिस्तान में, इसकी वजह क्या है, ये वाक़यात पेश क्यों आते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, हम ये वीडियो चस्का लगाने के लिए नहीं बना रहे, हम इसलिए बना रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, प्रैक्टिकल काम की तरफ आएँ। अच्छा, मैं अजीम साहब ख़ास तौर पे बहुत ये वीडियो देख के जो क्लिप्स चल रहे थे, इमोशनल इसलिए हुआ कि मुझे एक वाक़या याद आ गया जब इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान एक पिंडी में मैच हो रहा था। अच्छा। वो मैं भी टीनेजर था, वहाँ मैं मैच स्पेशल अपने 10-12 लड़कों के साथ हम गए। वहाँ जो ग्रैंड स्टैंड है, वहाँ पे दरमियान में सिर्फ एक फैमिली थी, एक वालिद साहब थे, उनकी 2 बेटियाँ थी। हम मैच देख रहे, हम नीचे बैठे हुए थे, मैच देख रहे थे। जब मैच ख़त्म हुआ तो एक अजीब सा लोगों पे कुछ चीज़ तारी हुई। उन्होंने क्या किया, लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया। वहाँ जाते जाते जब तक स्टैंड खाली होता है, वो लड़कियाँ रो रही थी, उनके कपड़े फटे हुए थे, उनका वालिद रो रहा था वहाँ पे बैठा हुआ। तो मैंने जब ये वीडियो देखी, मुझे वो चीज़ याद आ गई। अब इसमें रात को मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि इस तरह के वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट भी है लड़की की तरफ से। मुझे समझ नहीं आती कि एक लड़की कैसे नंगा होकर और इस तरह से ज़्यादती की जाए उसके साथ, और उससे वो पब्लिसिटी ले सकती है। एनीवे, जो भी स्टोरी है, हम बात यहाँ पे ये करेंगे कि इस तरह के वाक़यात पेश क्यों आते हैं और ये वाकई क्या अलमिया नहीं है हमारे लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, जिस तरह आपने भी बात की, सबसे पहले तो आपको पता है इस वीडियो को हमने लेट शुरू किया है, और मैं पर्सनली भी, आप भी जो है, हम इस तरह की किसी वीडियो के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाना चाहते, और हम मीडिया के अंदर भी, चाहे वो सोशल हो, टीवी का, जो भी है, गलत समझते हैं कि कोई भी इस तरह का कोई वाक़या और उसके ऊपर सारे लोग जो है एक ट्रेंडिंग वीडियो को लेकर वीडियो बनाना शुरू हो जाते हैं, और उस वीडियो के ऊपर जो है ये नहीं देखते कि ये ट्रेंड में कौन सी वीडियो गई है, क्या इसके ऊपर जो है ये ट्रेंड होना भी चाहिए था या नहीं, या इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए या नहीं। तो हम पहले तो सबसे पहले ये है कि डिसलाइक करते हैं और मना भी करते हैं कि भाई और बड़ी दुनिया में वीडियोस हैं, लेकिन लोग फिर वही बात है, यकीनन ये बात भी कहेंगे कि फिर आप लोग भी तो उसी के ऊपर वो वीडियो बना रहे हैं। लेकिन हम जिस तरह बात करेंगे वो यकीनन हमारे व्यूअर जो है इसको एक्सेप्ट करेंगे कि वो कितना अहम था और कितना इम्पोर्टेंट था। जिस तरह आपने वो पिंडी के स्टेडियम की बात की, आज मैं भी ओपनली बातें करूंगा कि कौमों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो है क्या इस मामले में, ख़ासकर फीमेल के मामले में, औरत और लड़की के मामले में। अभी बहुत पहले हम जो है, देखें, आज मैं वो सारी चीज़ें ओपन करूंगा जो लोगों को कम से कम समझ आए कि ये इसके पीछे मैटर क्या है। हम जब भी प्रोडक्ट में आते हैं, टेक्नोलॉजी में आते हैं, वीडियो में आते हैं, हमारा विजन है कि पीछे मैटर्स को लेके और पीछे पकड़ो कि एग्जैक्टली मसला क्या है। जिस तरह वो कहते हैं ना कि बुरे नू नहीं पढ़ो दी, बुरे दी मां नू पढ़ो पीछे। हाँ, क्योंकि ये रिजल्ट्स हैं, ये इफेक्ट्स हैं, ये कॉज नहीं है जो कुछ मीनार पाकिस्तान में हुआ। अच्छा, मैं पहले थोड़ी आपने जो बात की कि लोग वीडियोस बना रहे हैं और वीडियोस वो बहुत ज़्यादा शेयर हो रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो एक अजीब चीज़ पाकिस्तान के साथ अब होने लगी है कि पूरी दुनिया से, बेशक गोरे हैं, जब वो मीनार पाकिस्तान अब सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर ये केस आएगा। बिल्कुल, दुनिया को ये सब पता चलेगा कि वो शायद कोई घूमने के लिए देख रहा होगा मीनार पाकिस्तान क्या, और सामने आएगा क्या कि एक लड़की के साथ ज्यादती हुई है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन सबसे पहले, जिस तरह हमारी वीडियो का ये मकसद है कि पीछे रूट कॉज क्या है जी, इस तरह क्यों वाकयात पेश आते हैं। बिल्कुल ऐसा है। और जिस तरह मैं बता रहा था, जिस तरह आपने ये वाकया बताया, तो आज ये जो वाकया है ये तो इज्तिमाई तौर पे सामने आया, जिसको सारा लोग भी बार बार कह रहे कि इतने लोग, और
हम आज इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेशन को भी और इज्तिमाई फ्रस्ट्रेशन को भी टोटली जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से ऐसे फ्रस्ट्रेशन मैं आपको बताता हूँ ना। अभी आप देखें, बहुत पहले जो है हम लोग जब, जैसे आपने बात की टीन एज की, मैं अपनी टीन एज के बहुत सारे वाक़यात आपको सुनाता हूँ, ये बहुत कम लोगों को याद रहते हैं। हमारे कुछ दोस्तों में से इस तरह से था कि एक फ़िल्म थी जिसके अंदर जो है ना एक ट्रेन जो है वो जा रही होती है। तो अब ट्रेन जा रही होती है तो जो आपको पता है पूरी फिल्म में हीरोइन है वो भी एक बड़ा किरदार होता है। तो हीरोइन जो है वो, अब आप देखें फिल्म साज को देखें, डायरेक्टर राइटर्स को देखें और देखने वाले को ये सीन देखें ज़रा। ये सीन जो है वो आई डोंट नो अगर कहीं हुआ तो शायद दिखा भी देंगे वीडियो में, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ वो सीन ही जो है लोगों को यहाँ पे दिखा दें। तो वो क्या होता है कि एक ट्रेन जा रही होती है और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो हीरोइन है उसमें फिल्म में, वो उसने अपना ड्रेस चेंज करना है, कपड़े चेंज करने हैं। ये वही कपड़े हैं जो कपड़े फाड़े गए हैं, मिसाल के तौर पर आप देखें। अब वो कपड़े चेंज करने हैं उसने, अब फिल्म की स्टोरी में एक ड्रेस चेंज होना है। अब वो कपड़े चेंज कर रही है तो देखने वाला क्या देख रहा है कि ये कपड़े कैसे नीचे होंगे, और सामने से ट्रेन भी आ रही है। अब आप देखें कि एक वही टीनेज का एक और वो यंग लड़का था, तो वो हम आपस में बात डिस्कस करते थे, वो बार बार रिवर्स करके ना ये सीन देखता था। अच्छा, हम कहते थे यार क्या मसला है? कहते यार हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी तो ये ट्रेन लेट होगी ना। अब आप ये देखें कि ये साफ नज़र आ रहा है कि ये यार फिल्म है, ये ट्रेन तो लेट नहीं होगी, ये इस टाइम पे आएगी जिस टाइम पे तेरी सेंस में क्या है कि ये कपड़े उतरेंगे कि नहीं। आप ये देखें कि ये कपड़े उतरने ताने वाला सिलसिला क्या है। इसी के साथ आप देखें एक और वाक़या मैं आपको बताता हूँ। एक और वो फोटोग्राफर की शॉप थी, तो वहाँ एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। अब वो उन्होंने, आपको पता है ये जो पिक्चर और सारी ये वो होती हैं वीडियो, ये सस्पेंस क्रिएट करने के लिए और यूँ फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करने के लिए उन कौमों में राइटर और आपके डायरेक्टर और सारे फिल्म साथ ड्रामे फिल्म पिक्चर उन कौमों में वही चीज़ बना रहे होते हैं जिनकी एडिक्टिव होती है वो फ्रस्ट्रेशन की। तो अब वो क्या था, वो एक यंग सी लड़की है बड़ी खूबसूरत सी, तो अब वो जो अपनी उसने एक पैंट पहनी हुई है और पैंट की जिप जो है ना वो समझ लें इस तरह नीचे कर रही है। अब वो बार बार जाता था उधर कि यार शायद ये पिक्चर में शायद ये जिप और नीचे हुई होगी। अब इमेजिन करें फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखें आप। अच्छा, इसी के दूसरी तरफ आप देखें तो बेशुमार चीज़ें हैं, बेशुमार इसी तरह की स्टोरीज़ हैं हमारे पूरे सोसाइटी में, माशरे में, इंडिविजुअली और इज्तिमाई तौर पर जो है इसके जो हम बात भी करें कि इसके पीछे मैटर, पहले तो ये है कि क्या है ये फ्रस्ट्रेशन है। आप देखें इंडिया का मीडिया देखें, हमारा देखें, इस पूरा हिंदुस्तान बरे सगीर का ये जो पूरा रीजन है, इन अदर सेंस कह लें ठरकी रीजन है, इसमें ठरक जो है एडिक्टिव हो चुकी है, लग चुकी है, ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब ये जो है ना इसी को एंटरटेनमेंट का नाम दिया हुआ है, इसी को राइटर ने नाम दिया हुआ है। अब आप आ जाए दूसरी तरफ। मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये लड़की खुद जो है टिकटॉक पे अजीब किस्म की यानी डांसेस वाले ऐसी वीडियोस बनाते हैं। अब मेरी ऑब्जर्वेशन है और आप भी एग्री करेंगे जो आप ये फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कि टिकटॉक पे मशहूर ही वही लड़की होती है जो गाने गाती है, जिसने तंग कपड़े पहने हुए हैं, जो अपना आप दिखाती है। यानी मैंने कभी नहीं देखा कि करोड़ों किसी के फॉलोअर्स हैं वो ऐसी ही है जो गाने गा रही है, वो जो यही जो फ्रस्ट्रेशन है उसका कुछ ना कुछ एग्जैक्टली है नजारा करवा। मीर साहब देखें, जो मैंने आपको एग्जांपल दी, वो क्यों फिल्म में दिखा रहा है कि जो है ट्रेन जा रही है तो पीछे वो लड़की कपड़े उतार रही है, क्यों दिखा रहा है कि वो यार वो लड़की जो है जिम नीचे कर रही है, क्यों? इसी तरह से जितनी भी फीमेल्स हैं, राइटर्स हैं, ये अट्रैक्शन जो है फ्रस्ट्रेशन, अच्छा ये दोनों तरफ है, ये दोनों तरफ है कि यार पहली बात तो यह है कि हम कतन नहीं कहते कि ये सही मैटर है और वाक़ है, बल्कि अब अगर हम दूसरा एंगल भी देखें तो जैसे भी कोई हरकत कर रहा है, ख़ासकर लड़की में और ड्रेस में, मर्द को नहीं चाहिए कि वो ऐसी हरकत में जाए, ये तो डन है। लेकिन अब हम आते हैं कि जब ये फ्रस्ट्रेशन, वही बात जो हम आप भी जो बात कर रहे हैं कि जब ये सारे मैटर में इस तरह है तो दोनों तरफ है, दोनों तरफ है कि यार वो मैं एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पे, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि गलती जो है लड़की की है या लड़के की, हम ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। ये कह रहे हैं कि हमारा पूरा माशरा, ऑलमोस्ट तमाम के तमाम लोग, खास तौर पे लड़के और जवान लड़कियां, ये फ्रस्ट्रेटेड हैं। फ्रस्ट्रेटेड है, ये डिस्कस करें कि फ्रस्ट्रेटेड इसका सबसे बड़ा प्रूफ जो है हमारा मीडिया है, हमारा राइटर। कोई राइटर पकड़ लें, कोई मीडिया पकड़ लें, कोई वीडियो फिल्म ड्रामा पकड़ लें, वो शो ही वो करेगा जो 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 एग्जिस्ट कर रही है चीज़। फ्रस्ट्रेशन सोसाइटी में है तो वो शो कर रहा है। आप इंडिया का मीडिया देख लें जनाब, चिट्ठियाँ कलाइयाँ, ड्रेस देखें, फिल्म, आप एटम सॉन्ग देखें यार,
आपको गोरों की फिल्म में कभी इस तरह का एटम सॉन्ग, आज तक किसी इंग्लिश फिल्म में एटम सॉन्ग नजर आया है कि यार ऐसी ऐसी ड्रेसिंग है और जनाब कैमरा ऐसे ऐसे डाला जा रहा है, ऐसे ऐसे कैमरा कर रहे होते हैं कि यार एक बटन और खोल देना, ओए 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 क्या सीन बन, ये क्या है। अब इमेजिन करें ना कि पूरी फिल्म में कितनी मेहनत की जाती है सॉन्ग के ऊपर या सॉन्ग की वर्डिंग के ऊपर या सारा जनाब इस सारे मैटर के ऊपर। आप कभी सॉन्ग्स की वर्डिंग को आप देखें तो आप हैरान हो जाएं, पंजाबी, इंग्लिश, ये सारी उर्दू में कभी आप गौर करें तो ये आप कहेंगे यार ये क्या है। अच्छा फिर आप देखें कि फिल्म में जनाब क्या है, अब हमें तो आइडिया हो रहा है, ये बेचारे यंग टीन एज को नहीं हो रहा जिनको फ्रस्ट्रेशन है, क्या हो रहा है कि जी एक हीरोइन है वो जा रही है और नैच डेगी, हेलो। अब पीछे पीछे क्या पता है कि उसके कॉटन के वो कपड़े हैं और जनाब उसके जो अंडरगारमेंट्स है वो ब्लैक है। सारी सीन मैं आपको बताता हूँ। अब वो नहर में उसने जो है वो गिर गई है तो गीली हो गई है, अब उसको कोई ना कोई हीरो या जो भी उसको उठा रहा है निकाल रहा है, तो देखने वाला क्या देख रहा है कि ओए यार क्या सीन नजर आ रहा है। अब ये पीछे पूरा प्लान है, ये पूरा प्री स्क्रिप्टेड है कि हमने ये चीज़ दिखानी है। अब किसको दिखानी है? जो बेचारा बेसिकली इतना एडिक्टिव हो चुका है उस फ्रस्ट्रेशन का कि पहले तो ये है कि ये सारी चीज़ हो गई है, हमने बार बार देखी। अब वो जो बात आप कर रहे थे कि यार ये है क्यों, अब यहाँ पे हमने कंपैरिजन करना है कि जो देखें जो रिसर्च होती है, डेवलपमेंट होती है या किसी भी चीज़ में, वो देखा जाता है कंपैरिजन, द वर्ड सिनेरियो क्या है, क्या ये दुनिया में भी मौजूद है। आप पूरी दुनिया में वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएं, अब आप देखें एक लड़की जो है, हमने ये खुद ज़्यादा स्टडी की, आप देख एक कहीं पे हेयर कटिंग शॉप पे चले जाएं, सालून में चले जाएं, एक लड़की जो है, ये मैंने खुद देखा है, एक यंग लड़की है वो बाल कटवाने आई है और एक लड़का जो है उसके बाल काट रहा है और वो लड़की सो गई है। मुझे बताएं कि इस तरह के एनवायरनमेंट में वो लड़की सो सकती है? बिल्कुल नहीं। जो ये सीन हुआ है वो सो सकती थी। अब आप देखें कि इसका मतलब क्या, एक लड़की को पता है कि यार ये मुझे किसी भी मैटर में ये सिर्फ कटिंग कर रहा है, दैट्स इट। और उसको भी पता है कि यार मैं ये मेरे पास इस वक्त खाली शॉप में कोई और नहीं है, कटिंग के लिए आई है और मैंने अपना जॉब करना है, अपना मैटर करना है। अच्छा उनके सारे सिनेरियो में ये है कि जहाँ जहाँ पे जो हो रहा है, ये तो हो गया कंपैरिजन। आप ट्रेन में जाएं तो आप देखें सारे लोग अपने, लड़कियां लड़के, बल्कि बहुत सारी लड़कियां ट्रेन के अंदर मेकअप कर रही होती हैं आपके, इवन वेस्टर्न में, यूरोप में। अपना एक्सपीरियंस है, लंदन अंडरग्राउंड में जब भी जाते हैं वहाँ ओबियसली कल्चर ऐसा है कि लड़कियां कभी मतलब कपड़े उनके जो वहाँ का रस्म व रिवाज पहने हुए, किसी ने स्कर्ट पहना हुआ है, किसी ने जीन्स पहनी हुई है, लेकिन मैंने इस हद तक फ्रस्ट्रेशन वहाँ नहीं देखी कि कोई लड़का या कोई इंसान या आदमी किसी को देखे भी, बिल्कुल ऐसा साथ बैठ के कपड़े पहने हुए, लेकिन कोई देखेगा भी नहीं। मैं बल्कि कह रहा हूँ जिस तरह आप कह रहे हैं, लड़कियाँ मोस्टली आप बाकायदा देख लें, आप लंदन में देखें, टोक्यो में, हांगकांग, जहाँ भी आप देखेंगे ट्रेन में लड़कियां सीट पे बैठ के मेकअप कर रही हैं और ये मेकअप पर्सनल मेकअप होता है जो कि सेपरेट रूम में किया जाता है। पूरी भरी हुई खचाखच जो ट्रेन है उसके अंदर वो लड़की मेकअप ये समझ के कर रही है, नोबॉडी इज लुकिंग हर, कोई देख नहीं रहा, कुछ भी नहीं है, एंड शी इज सेफ एंड साउंड। अच्छा मैं यहाँ पे एक बात कर दूं कि हमारी कौम जो है ना वो कंक्लूजन पे आ जाती है। हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह रहे कि मगरबी माशरा अच्छा है या जो कुछ वो कर रहे हैं आप वो करो, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वहाँ फ्रस्ट्रेशन नहीं है। मजे की बात आपको बताऊँ, आपकी बात कर रहा हूँ, आज हम ये भी थोड़ा डिस्कस कर देंगे कि यार वो उनका क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। सीधी सी बात है, टोटली जो है उनका सारा कल्चर जो है रॉन्ग है और वो कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम ये करें। जो अंदर की चीज़ है, जो आज तक कोई नहीं ढूंढ सका, जो हम इस वीडियो में बेसिकली ला रहे हैं, जिस वजह से हमें ये ज़रूरत पड़ी, वो क्या है? वो ये है कि इंसान की जो भूख है, जो उसकी, मैं ओपनली आज बात नहीं कर, जो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर है, वो अगर पूरी नहीं होती, चाहे वो काफर है, मुसलमान है, जानवर है, परिंदा है और इंसान है, तो वो फ्रस्ट्रेटेड होगा। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर आप किसी भी इंसान दुनिया में, माल और इवन ये आपका जो जानवर, अगर आप इसकी सेक्सुअल डिज़ायर जो अल्लाह ने रखी पूरी नहीं करेंगे प्रॉपर वे से, तो फ्रस्ट्रेटेड होगा। भूख में भी ये, एक बंदे को भूख लगी हुई खाना नहीं है, वो कभी बिस्कुट ढूंढ रहा है, कभी जनाब चाय ढूंढ रहा है, दराज से निकाल के पुराने बिस्कुट खा रहा है। क्यों भाई? फ्रस्ट्रेटेड, भूख लगी है, सर दर्द हो रही है, यार कुछ मिल जाए। अच्छा एक बंदा ने प्रॉपर दस्तरखान टाइम से खाना खाया है, उसके बाद 2 घंटे बाद चाय पिए, उसे क्या ज़रूरत है यार एक्सपायर और फजूल चीज़ें खाने देखने की? तो ये कन्फर्म है कि भूख की फ्रस्ट्रेशन और डिज़ायर इंसान को डैमेज करती है। सेक्सुअल डिज़ायर जो है अगर प्रॉपर नहीं है तो क्या? अच्छा वो माशरा क्या है, वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर अपनी टीनेज से, स्कूल और कॉलेज और हर चीज़ से लेकर वो उसको प्रॉपर कर रहा है, हराम कर रहा है।
टोटली हम जो है इसके ऊपर जो है समझते हैं, जो बार बार कन्फ्यूजन हो रही है, क्या जी हम अडॉप्ट कर लें, हम भी वही ड्रेसिंग करें, हम भी वो कर, ओ भाई वो बेसिकली हराम है। अच्छा, जबकि डिज़ायर तो कर रहा है पूरी। अच्छा, यहाँ पे जो आप बात करें वो ये कि क्योंकि पाकिस्तान में एक कल्चर है, सिस्टम है कि जहाँ लड़का लड़की शादी होती है तो उनका मिलाप होता है, बिल्कुल, तो वो उनकी सेक्सुअल जो डिजायर है उस वक्त पूरी होती है। मगरिब में ये होता है कि शादी का कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे जो है लड़कियां पहले ही, हाँ बिल्कुल आपसे यहाँ पे ये है कि देखिए इस्लाम ने डिसिप्लिन दिया। इस्लाम आपका डिसिप्लिन जो है वो पानी पे देता है, खाने पे देता है, बैठने उठने, आपकी लाइफ की हर चीज़ के ऊपर इस्लाम पैटर्न देता है, डिसिप्लिन देता है। अच्छा, इस्लाम तो दिया, इस्लाम ने तो पैटर्न दिया सेक्सुअल डिज़ायर का भी, वो क्या था, वो निकाह था, शादी थी। बिल्कुल जो सर आप कह रहे हैं कि मुसलमान अपनी सेक्सुअल डिज़ायर शादी निकाह के बाद कर सकता है, जो कि वेरी गुड है, जो कि इस्लाम की खूबसूरती है, ब्यूटी है। अब देखें, इसी को शैतान ने, इसी को बहुत सारे लोगों ने, कल्चर ने और रीजन ने इसी को यूज़ किया। देखें, शैतान जो है वो बेहस है, वो बेहस, उसके पास कोई लॉजिक नहीं है, उसके पास कोई चीज़ नहीं है आपको ट्रैप करने के लिए। वो क्या करता है, वो इस्लाम की बेसिक को, जो डिसिप्लिन है उसको जो है, जैसे देखें आप गौर करें तो चूँकि उसको पता है पूरी शैतान को पता है कि ये शादी करेगा, निकाह करेगा, उसके बाद जो है ये, तो वो क्या करता है, वो शादी नहीं होने देता। अच्छा, अब आप नोट कर लें कि फ़र्क यहाँ पे ये है कि वो लोग जो है निकाह शादी के बगैर सेक्सुअल लाइफ शुरू कर देते हैं। ये ओपन डिबेट है, मैं चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया को कि भाई फिर वो क्यों करते हैं। जो वेस्टर्न वर्ल्ड हमें आके जो है मुसीबत डालती है, शादी ना करो, ये ना करो, ये ना करो, तो भाई आप क्यों सेक्सुअल लाइफ जो है वो, मैं इस वक्त चैलेंज करता हूँ पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को, पाकिस्तान और मुसलमानों को भी, कि केस कर दें इन सब के ऊपर कि अगर आपकी सेक्सुअल डिज़ायर और सेक्सुअल लाइफ जो है वो टीनेज से शुरू हो जाती है, तो हमारी चूँकि इस्लाम के अंदर अल्लाह ने हमारे दीन के अंदर जो है उसी सेक्सुअल लाइफ को निकाह से लिंक किया है, और हमारे निकाह को क्यों लेट कर रहे हो, हमारे निकाह को क्यों जनाब शिफ्ट कर रहे हो, लॉ बना रहे हो, इसके ऊपर कानून बना रहे हो, क्योंकि उनको पता है अगर ला कानून पंगेबाजी ना की निकाह के ऊपर तो काबू कैसे आएगा। ये यंग बच्चा जो है तो काबू ही नहीं आ सकता। इसको काबू करने का वाहिद जरिया ये है कि निकाह को रोकें, शादी को रोकें, क्योंकि निकाह शादी को रोकेंगे इनकी सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो रुकेगी, और क्या होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा। अब ये फ्रस्ट्रेटेड, आप खुद सोचें, एक यंग बच्चा फ्रस्ट्रेटेड, अगर वो फ्रस्ट्रेशन में लग गया है, यार मीर साहब जो टीनेज में फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, 80 साल का हो जाता है ना, तो वो आपको पता है, ये देखें आपको पता है बाहर क्या होता है, अक्सर लड़की, वो जनाब लड़की के साथ वो चस आ रही है यार, चस, ओ भाई ये लड़की का हाथ है, 80 साल का हो जाता है। हमारा बाद दफ़ा जो है वो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बड़े बड़े लेवल पे चले जाते हैं, दारों के लोग चले जाते हैं, बाहर जाते हैं, कहते यार चस आ गई है। ओ भाई ये कौन सी चस थी, जो उसको एडिक्टिव हो गई थी फ्रस्ट्रेशन में कि यार मज़ा आ रहा है, यार देखा यार एंज हो गया। अब आप देखें वो उन्हीं चीज़ों में कितना लोग शोर कर रहे थे, वो जो वाक़या आप बता रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, वेरी सिंपल, अगर आप देखें तो इस्लाम का डिसिप्लिन था कि इस्लाम आवारगी नहीं चाहता, इस्लाम बेमज़गी नहीं चाहता। इंसान तो बड़ा ज़बरदस्त, इस्लाम तो पानी पीने के ऊपर बताता है आपको, मुकम्मल ज़ाब्ता है, पूरा मुकम्मल ज़ाब्ता है। या तो इस्लाम ने हमें डिसिप्लिन दिया कि इस तरह से, और फिर उससे बड़ी चीज़ जो अभी आज इसी वीडियो के हवाले से हम बात ओपन कर देना चाहते हैं, अगर हम इस्लाम को देखें तो इस्लाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सहाबा या यंग या कोई लोग आके पूछते थे कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब होनी चाहिए शादी इनका, या इवन सेक्सुअल डिज़ायर, तो आप फरमाते जब बालग हो जाओ। कितनी अहम बात है। अब देखें मीर साहब, वो बालग होते हुए, मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दूँ, हमने वीडियो शुरू की कि ये वाक़यात पेश आए, हमने पहला रिजल्ट ये निकाला कि ऐसे वाक़यात पेश आते हैं फ्रस्ट्रेशन की वजह से। फिर फ्रस्ट्रेशन को डिस्कस किया कि मगरबी दुनिया में टीन एज से वो सेक्सुअल जो एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ शादी नहीं है। हमारे यहाँ शादी है, और शादी का हमने सिस्टम यहाँ पे ऐसा बना दिया कि पहले पढ़े लिखो, पहले पैसा कमाओ, पहले 25-30 साल का बंदा जाके शादी करता। आप ये कह रहे हैं कि जो वो डिज़ायर है वो तो 12-13 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाती है। तो ये बीच में जो 15-20 साल हैं, ये बंदा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, एक किस्म का नाकारा हो जाता है, क्योंकि जिस तरह भूख है, अगर भूख लगी हुई है आप उसे को यार साइंसदान बन, बिल्कुल वो नहीं बन सकता। इसी तरह ये डिज़ायर उसकी पूरी नहीं होती, तो फिर ये जो फिल्मों में जो कोई दिखाते हैं, थोड़ा सा बटन खुल गया, ये हो गया, वो हो गया, ये बल्कि आपकी बात कर रहा हूँ, आप किसी भी यंग बच्चे से, बल्कि बेहतर तो था हम यंग बच्चों का इंटरव्यू साथ शेयर करते हैं इस वीडियो के अंदर, आप पूछें उससे,
पूरी कौम, पूरे जो है घर में रिश्तेदार सारे जो है अगर शादी करने आते हैं पे करने पे, वो शादी पे लगे हुए हैं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। उस यंग बच्चे से और उस बच्ची से पूछें, उनको कुछ नहीं चाहिए यार, उनको तो अपने मैटर्स को ऐड है। अब आप देखें वो यंग बच्चा जो है ना हर वक्त जो है किसी और चीज़ को सोचता रहता है। शादी के दिन देख लें, वो देख रहा होता है कब टाइम गुजरेगा, कब मेरी बीवी आएगी, कब रात होगी, कब हम, अब वो जनाब सारे बाकी मैटर में लगे, चावलों का की बनया यार, देखदा की बनया, वो फुफी नहीं आई और मामे ने बुलाया यार, वो फलाना हो गया। तो भाई शादी का मकसद जो है, एजेंडा जो था कुछ और था कि यार हाउ यू कैन स्टार्ट योर सेक्सुअल मैटर्स और योर फैमिली लाइफ वट एवर, उसको नाम दे दिया रस्म रवाज और जनाब ऐसी चीज़ों का नाम दे दिया जिससे वो लेट हो और लेट हो। अच्छा भाई पाँव पे खड़े हो जाओ यार, पाँव पे तो कब जब पैदा हुआ था चलना शुरू, पाँव पे तो खड़ा हो गया था, कहते पाँव पे खड़ा हो जा, फिर ये कर, फिर ये कर, फिर डिग्री कर, उसके बाद जो है जॉब कर, उसके बाद घर बना, गाड़ी ले, फिर जो है तुम्हारी शादी होगी, फिर इट्स मीन के फिर तुम्हारी सेक्सुअल डिज़ायर शुरू होगी। तो वो जो आप भी कह रहे हैं वो जो दरमियान में 10-15 साल हैं, हम नहीं कहते कि वो डिग्री ना ले, पढ़े ना, गाड़ी ना ले, घर ना बनाए, करे यार सारा कुछ। अगर आप यहाँ पर सिर्फ एक फ़र्क देखें, आज आप प्लान कर दें, आज आप अनाउंस कर दें कि भाई जो बच्चा बालिग हो जाएगा उसके निकाह का प्लान करो, उसके जो है सेक्सुअल डिज़ायर जो है प्लान करो। और आज मैं इस वीडियो के वाले से सारे बच्चों को, वैसे चाहता मैं ये था कि गवर्नमेंट, अदारे, उलामा और दीनी तबका ये वाली अनाउंसमेंट ये लोग करते, लेकिन आज मुझे मजबूरन करनी पड़ रही है। इस तरह के वाक़यात, ये हमारी माएँ बहनें, ये हमारे माशरे की, सोसाइटी की, कोई बाहर से नहीं आई हुई, हालांकि वो बाहर से भी हो तो हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है। आप ये देखें कि इनको इस हवाले से मैं क्या कहना चाहता हूँ, आज हम अनाउंस करना चाहते हैं या लेट्स गेट रेडी, जितने यंग बच्चे हो पाकिस्तान के अंदर तैयार हो जाओ शादी के लिए, और शादी के लिए प्लान कर लो कमर्शलाइजेशन बिजनेस में, और आप कैसे अर्निंग करेंगे, कैसे पढ़ोगे, कैसे सारी चीज़, इसका मतलब टारगेट दे दिया है। आज हमने अपने यंग टीनेज बच्चों को टारगेट दे दिया है कि या टारगेट ले लो, तुमने फ़ौरन निकाह करना है, फ़ौरन शादी करनी है, और उसके लिए जो छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है उसके लिए तैयार हो जाओ कि तुम्हें करनी है शादी, तो ठीक है भाई आज से तैयार हो जाओ, एंटरप्रेन्योर बनो, अपने बिजनेस में आ जाओ, अपने छोटे में। आप यार देखो आज की जो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त कौमें बनी हुई, वो 11-12 साल का बच्चा रेडी कर देती हैं बिजनेस में, मामलात में। और वैसे भी मीर साहब आप देखें, पहले 15 साल आपकी लाइफ का चौथा हिस्सा, अगर एवरेज 60 साल की ज़िंदगी है, 15 साल आपकी ज़िंदगी के अहम है। उस 15 में क्यों नहीं क्लोज कर रहे यार? उस 15 में डे फर्स्ट से जो है, मैं कहता हूँ कि पैदाइश से बलूगत का जो टाइम है 15 साल, उसमें पकड़ लो बच्चे को, उस बच्चे की तैयारी करा दो सारी चीज़ों की, उसकी जनाब मामलात की स्टडी की, आज एक बेसिक जो है उसके लिए वो तैयार हो जाए तो क्या होगा। तो हम आज जो है इंशाल्लाह ये सारा टास्क दे रहे हैं यंग बच्चों को। ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं शायद अवॉइड कर रहा था काफ़ी हद तक, सीधी सच्ची बात। अच्छा। क्योंकि मसला ये होता है कि हमारे यहाँ 2 किस्म के तबके हैं, एक इस्लामिक टाइप जो तालीमात में बिलीव करते हैं, प्रैक्टिकली क्या करते हैं वो ज़रूरी नहीं है, यानी वो आप राइट विंग समझ लें। दूसरे हैं हमारे पास लिबरल्स चाहते हैं कि हमारा सारे का सारा सिस्टम हो वेस्ट की तरह। बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने वो जो डेफिनेशन वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि फिर क्या किया जाए, यानी सेक्स अलाउड कर दिया जाए या उसके लिए शादी की जाए। लेकिन आपने, मुझे ये था कि हम रीज़न तो बताएंगे जो हमने बता दी कि फ्रस्ट्रेशन, यार 13 साल का बच्चा जवान हो गया, उसको वो हल्का टच करवा रहे हैं, यानी छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहे हैं, और उसी को हमने वो वायरल कर दिया कि अब वो दिखाए हुए जा रहा है मीडिया में सब। बिल्कुल, लड़की ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, कौन सी किस तरह बैठी हुई है वगैरह वगैरह, तो ये सब फ्रस्ट्रेशन की वजह से। लेकिन आपने, मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था, आपने पूरा का पूरा सोल्यूशन ही दे दिया कि हम इस चीज़ की तैयारी करें। साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी अवॉइड कर रहा था कि यार लोग कहेंगे पता नहीं ये कैसे कैसे, और रोला भी पड़ सकता है, आपको पता शोर पड़ सकता है, यार ये देखो हमारे उलमा हैं, हमारे सारे हैं, और उनके होते हुए ये क्या क्या बता रहे। और भाई हो सकता है माशरे में कुछ लोगों को हिम्मत नहीं देते, नहीं पड़ती, नहीं उनके वो कर रहे दिल गुर्दे दिमाग काम। लेकिन हमें आज अफसोस होता है कि ये वाक़यात हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, उसका आज असल हाल देना चाह रहे हैं कि यार डोंट वरी। इसमें जो आपने भी बात की कि पाकिस्तान का कुछ तबका दीनी है, लिबरल, और भाई ये मसला ही नहीं है, मसला ही नहीं है। आज मैं दोनों तबकों को चैलेंज करता हूं कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड में सेक्सुअल लाइफ टीनेज में शुरू होती है, करवाओ, हमारी करवाओ। अच्छा उसको करवाओगे तो हम मुसलमान हैं, ठीक है, मुसलमान है तो निकाह है, और तो फर्क ही नहीं है। और क्या है, आप जाके उनकी मुर्गी खाते हैं, आप जाते हैं लेट से न्यूयॉर्क में, आप मुर्गी लेते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं, मुर्गी तो हलाल हो गई। अच्छा अब आप इधर आते हैं, मुर्गी पे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं तो हलाल हो गई। इस्लाम का तकाजा क्या है कि यार मुर्गी हलाल है, उस पर तकबीर पढ़ के उसको प्रॉपर ज़िबा कर लो तो हलाल है। अब वही मुर्गी वो खाते हैं, वो तकबीर नहीं पढ़ते, हराम हो जाती है। वो सारा कुछ हराम है, काम सही है,
काम सही है, हराम है। इस्लाम का तकाजा था वो हलाल करो, हलाल का तकाजा क्या है? निकाह। तो आज वो लिबरल तबका इससे नहीं बागी हो सकता। कोई लिबरल बंदा लेके आए मेरे सामने, उसको ये कहे कि अगर इस्लाम जो है सेक्सुअल लाइफ को शुरू करने का मौका और हक देता है, उसके पीछे निकाह, तो तुम बताओ क्या कर रहे हैं? और अगर वो ये बात करता है तो फिर सबसे पहले अपनी माँ बहन को पेश करे ज़िना के लिए। अगर वो नहीं करता तो फिर इसका मतलब है कि वो क्या निकाह के लिए करेगा। तो निकाह के लिए फिर यही हम बात करते हैं कि निकाह को डिसलाइक किया जा रहा है ताकि ये वाक़या हो। तो निकाह को शादी बना दिया गया है। हाँ। जो कि शादी बिल्कुल एक कमर्शियल चीज है, बिल्कुल, जिसमें रस्म रिवाज हैं, जिसमें रिश्तेदार हैं। जो असल मकसद था लड़का लड़की उनका मिलाप, उसको पीछे करके बाकी सारी उसमें जो भी बातें हैं वो शामिल। इस्लाम इससे ज्यादा स्टेबल है। जिस माशरे की हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की, वहाँ लड़की रात को जा रही है और जनाब कैसे कैसे हालात वाक़ में जा रही है, उसको कोई मसला नहीं है। इस्लाम उससे ज़्यादा केयरफुल है, क्योंकि इस्लाम इन सारे डिसिप्लिन के बाद अल्लाह का खौफ देता है, अल्लाह से डराता है, आखिरत से डराता है, और फिर उसके बाद जो है जन्नत का दोज़ख का एक बहुत बड़ा चैप्टर लेके आता है। तो आप सोचे इस्लाम पहले अपने मामला को पूरा करके फिर ये सारे मामलों को करता है, तो मुझे बताए कितना सेफ है। आज एक ही चैलेंज है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड सेक्सुअल लाइफ टीन एज से शुरू कर रहे हैं, मैं उनको भी चैलेंज करता हूँ, व्हाई यू आर डूइंग दिस? और हमें क्यों स्टॉप कर रहे हो भाई? हमारा फर्क ये है, हमें कहते हो उस तरह स्टार्ट हो जो जिस तरह तुम हुए हो, तो तुम स्टार्ट होके आज माशरे खो गए, फैमिलियां खो गई, बर्बाद हो गए, तुम्हारे बाप का नाम नहीं पता, तुम अब भूल गए कौन इस बच्चे का पैदा होने वाले करने वाले का बाप कौन है। हम नहीं चाहते ये। हम अगर अपना डिसिप्लिन हस्बो नस्ब फैमिली पूरा जो है लेके चलते हैं, तो उसके पीछे एक ही है, अल्लाह ने डिसिप्लिन दिया, उस डिसिप्लिन का ये नहीं है कि हम उसको जो है मिसयूज करें। हम निकाह ही करेंगे, शादी ही करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो लोगों को समझ नहीं आता कि भाई ये टीन एज के बच्चे का निकाह करके क्या करोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, उसको गेट रेडी करें। आज मैंने बताया, अगर आज सारे बच्चों को ये मैं आवाज दे रहा हूं कि यार तुम लोग शादी का प्लान कर लो, तो क्या होगा? उनको टारगेट मिल गया, भाई आपने पढ़ना है, आपने क्लोजिंग करनी है, आपने सारी चीजें करनी है। अच्छा, ये बात सबको बहुत से लोगों को हजम नहीं होगी कि फर्ज करें अब 13-14 साल के लड़की लड़का उनकी शादी करवा दी, वो अभी यहाँ तो बच्चा जवान होता है जाके 30 साल का, जब अपने पैरों पे खड़ा होता है, जब उसको सारी जिम्मेदारी पड़ती है, तो लोग ये सवाल करेंगे यार उनकी शादी आपने करवा दी 13-14 साल, 15 साल में उनके अपने बच्चे होना शुरू हो गए, तो ये जिम्मेदारी कैसे पूरी करेंगे, एक फैमिली को कैसे चलाएंगे? ये बहुत ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन करेंगे। तो इसका मीर साहब हम इसी वजह से वीडियो बना ही नहीं रहे थे इस टॉपिक के ऊपर बड़ी देर से कि यार ये कम्प्लेक्स मैटर है। और एक फिर आप भी काम करें, ज़हन में रखें कि हम ना थोड़ा सा सीरीज़ लेके चलेंगे, डिफरेंट जो है एपिसोड डिज़ाइन करते हैं, बहुत बड़ी सीरीज़ लेके आते हैं, ताकि लोगों को, मैं अपने व्यूज़ को बताऊंगा भी कि प्लीज़ डोंट गेट रॉन्ग, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही, लेट्स बी रिलैक्स, आप भी पेशेंट होके रहे। हम कोशिश करेंगे, हम डिफरेंट जो है वीडियो उनमें ये सारी चीज़ें क्लियर करते जाएं। एक वीडियो में चीज़ें क्लियर नहीं होती तो बंदा कुछ और समझता है। बहुत सारे लोग ये समझेंगे जो आप कह रहे हैं यार ये क्या बकवास है, नॉनसेंस है, फजूल बातें कर रहे हैं कि जी ये एक टीन एज के बच्चे की बस निकाह कर दो, शादी कर दो, उसके अपने भी बच्चे हो जाए और डिज़ास्टर क्रिएट। और भाई हमारी बातों को जितनी डिटेल से स्टेप्स में समझोगे, इंशाल्लाह एक एक चीज़ समझ आएगी। हमारे पास सारे का सारा डिसिप्लिन है। जिस तरह आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बच्चे को टारगेट दे दो, बच्चे को टारगेट दे दो कि भाई आपने टीन एज में निकाह करना है, तो लेट्स गेट रेडी। इसका मतलब आप देखें, कोई भी बच्चा टीन एज में बड़े बड़े बिजनेस नहीं करता, बड़े बड़े छलांगे नहीं, तो इवन सेक्सुअल लाइफ भी पहले दिन को इतने बड़े मैटर में नहीं शुरू हो जाती ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए होती हैं। होता क्या है, टीन एज के मुताबिक वो छोटी छोटी अर्निंग कर रहा होता है। आप देख लें, आप बाहर के लोगों को देखें, वो स्कूल कॉलेज की छोटी छोटी जो लड़कियां हैं, मैकडॉनल्ड में 2 घंटे काम कर रही, KFC में कर रही, फलां जगह, और वो लो भी करते, ठीक है, ये चाइल्ड लेवल में नहीं आता। ये क्या है कि घंटा 2 घंटा वो जो छोटे बच्चे हैं, यंग जो हैं, वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं। एक तो ये है कि लर्न कर रहे होते हैं, नंबर 2 अर्न कर रहे होते हैं। आप देखें, एक टीन एज के बच्चे को फ़र्ज़ करें, उसको फ़र्ज़ कराएं कि भाई आपने छोटी छोटी अर्निंग करनी है और घंटा 2 किसी ना किसी जगह काम जॉब करना है और बिजनेस भी करना है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करनी है। अच्छा, एक तो उससे हमारी जो है इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, और दूसरा ये कि इस बच्चे के अंदर जो है एक मोटिवेशन होगी, आएगी कि जो है ना कि मैं किस तरह से इसको मैप करूं, और दूसरा ये है कि उसकी ट्रेनिंग करें, उसकी ज़बरदस्त। अच्छा, फिर एक जो दिन रात हमें मसला आ रहा है कि क्या जी हमें सेक्सुअल एजुकेशन में जाना है कि नहीं, जाना है कि नहीं, करना है कि नहीं। और भाई अगर आप निकाह शादी कर तो दें उसको सेक्सुअल एजुकेशन।
इस्लाम सेक्सुअल एजुकेशन के ख़िलाफ़ नहीं है। इस्लाम बेसिकली डिसिप्लिन का कायल है। अगर इसकी शादी होती है, उसका ज़बरदस्त, उसको पता है टीन एज में मेरी बीवी, तो दें उसको अंडरस्टैंडिंग दें, उसको सारी इन्फॉर्मेशन दें कि ये सारे मामला कैसे हैं। ये अगर हम करते हैं तो इंशाल्लाह आप देखेंगे मीर साहब पूरी कौम में जो है ना एक मोमेंटम क्रिएट होगा जो किसी को समझ नहीं आ रहा। इस पर डिसिप्लिन बनाएंगे, इस पर पूरा रूल रेगुलेशन बनाएंगे और इंशाल्लाह वालिदैन ये कोशिश करें जब बच्चा पैदा होता है, और भाई जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं वालिदैन आज से कोशिश करें, आज से कोशिश करें कि मैंने इसको जो है, आप देखें वो बच्चा 4 लैंग्वेज सीख जाता है, सारी चीज़ें सीख, अब उसको रेडी करो। अब आप बच्चा है अभी बच्चा है हमारा, अच्छा जी 15 साल हो गए, उसके बाद पढ़ रहा है और जनाब वो डिग्री कर रहा है, 24 साल वो हो गए, माशाल्लाह जॉब ढूंढ रहा है, बच्चा है, वो माँ का बच्चा ही है, वो 80 साल का भी माँ का ही बच्चा है। लेकिन यार अल्लाह के लिए, खुदा के लिए 60-70 एवरेज साल पाकिस्तान में चल रही है और 15 साल बहुत अहम साल हैं उसके, तो अब आप उसको 30 पे ले गए, तो मेरा बच्चा जॉब ढूंढ रहा है, ये सारा कुछ कर रहा है, लेकिन वो 15 में यंग हो गया था, वो बालग हो गया था। हम या तो फिर वो या तो दुआएं करें कि या अल्लाह 30 साल बालग कर दे ताकि बेचारा फ्रस्ट्रेटेड ना हो। अगर वो आज की उस टीन के कोई लिंक नहीं है उस चीज़ का, आप खड़े हुए हैं नहीं हुए, आप पाँव पे खड़े हुए हैं, पढ़े नहीं पढ़े, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर खड़ी होगी है, ये सेक्सुअल डिज़ायर उस पर भी तरस खाएं, उसको भी, जिसको आप दिन रात, एक तो मैं एक और भी बात कहूँगा, सारी कौम उठ के जो है ना सारे लोगों को गालियाँ देना शुरू कर दी, इतने बंदे खड़े थे, इतने फलां था, ये थे, बगैर थे, फलाना थे। भाई ऐसा नहीं है, उन लोगों की सिचुएशन भी देखें, इतनी फ्रस्ट्रेशन में है, उनको रात को नींद नहीं आ रही, ख्वाबें आ रही हैं, आशिक बने हुए हैं जनाब, ऐसी चीज़ें सुन के, बिन तेरे सनम फलाना हो गया, पत्थर के सनम ये हो गया, ये किसने क्या है यार, किसने क्या है? बल्कि हम तो इस्लाम की बात करें, इस्लाम का तो ये तस्वर ही नहीं है। ऐसी चीज़ सोचना कि छुप जो तारे हो, हनेर पा दो, ये कर दो, वो कर दो, यार ये कहाँ से आ गई हैं कहानियाँ, स्टोरी। इस्लाम तो इतना ज़बरदस्त बंदा जाता है, इतना ज़बरदस्त जाता है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इंसान को बेस्ट बनाया है, सिर्फ ये डिसिप्लिन खड़ा कर लें, सिर्फ ये डिसिप्लिन खड़ा कर दें। और एक दफ़ा अगर ज़िंदगी में बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, फिर वो ऐसे ही है कि जिसको कैसे किसी को बीमारी लग गई है, किसी को शुगर हो गई है, कोई जो है सीरियस डिज़ाइज उसको डिजीज़ लग गई है, अब इसका कोई हल नहीं है, इसको कोई दुनिया में सही नहीं कर सकता। हाँ आप चाहें और बचा के तजर्बा करें, हमने बहुत सारे तजर्बात किए, शेयर भी करेंगे। अगर एक बच्चे को आप प्रॉपर इस फ्रस्ट्रेशन से बचाएं, फिर आप देखें, फिर उसे कहें। अच्छा, ये आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहे हैं क्योंकि आप अपने बच्चों पे ये 100% सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत पहले, जैसे आपने वो याद करा दिया, बहुत पहले मैं ये बातें जब सोचता था तो मैं कहता था कि कभी कौम के सामने वो चीज़ें नहीं लेके आएंगे जो हमने खुद नहीं की। और मैं सबको कहता हूँ कभी ऐसे ना लोगों को बताएं या करें जब तक आप खुद ना करें, क्योंकि ये कौम का मसला है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आप कोई बात कर दें कौम शुरू कर दे करना और आपको भी पता नहीं है। तो हमने बहुत पहले हम जब सोचते थे तो फिर मैं सोचता था, ये मैं उस वक्त सोचता था जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, बच्चे भी नहीं होते, मैं कहता था या अल्लाह तू बच्चे दे और मैं ये इम्प्लीमेंट करके पहले टेस्ट करूँगा। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऑलमोस्ट 6 बच्चों की शादी की है और मैंने अपने बच्चों को, ख़ासकर जो पहले बच्चे थे, मैं ये सारे मैटर्स में सारे मतलब इस टीन एज में निकाह करके तो हम बच्चों को ये तरबियत करते थे कि यार देखो ये लड़की जो है ये तेरे साथ हलाल निकाह में है, इसके अलावा तेरा किसी के साथ कोई रिलेशन, कोई जनाब इंटरटेनमेंट, कोई पीछे जाना, कोई आगे जाना, कोई लड़कियों को ढूंढना, वो बड़ा मज़ा आ रहा है यार, क्या बात है यार, चौकों में खड़े हुए देख रहे हैं, मोहल्लों में देख रहे हैं, लड़ाइयों में पड़े हुए, ये टोटली रॉन्ग है। और आज हमने उसके बाद तजर्बात किए, हम अपने बच्चों को बाद दफ़ा टेस्ट करते हैं कि यकीन करें वही इन्वायरमेंट बाद दफ़ा नज़र आता है जो आपको बाद दफ़ा फिर जो है स्टेबल नज़र आता है, रिलैक्स नज़र आता है। तो ये हम टेस्ट भी कर चुके हैं, लोगों को फर्दर भी बताएंगे, इस पे सीरीज़ वीडियो भी बनाएंगे, शेयर भी करेंगे, लोगों को आइडिया भी देंगे। अल्लाह की कसम ये कौम दुनिया की बेस्ट कौम है, इस्लाम दीन सबसे बेस्ट जो है वो रिलीजन है। सिर्फ इसको शैतान जो है वो मिसयूज़ करके इधर से उधर से ऐसे करा के, बल्कि जो हम बार बार एक बात करें वो शादी तो इतनी मुसीबत बनाती, इतनी मुसीबत बनाती, इसका मतलब है शादी मुसीबत नहीं है, वो शादी मुसीबत होगी तो सेक्सुअल मैटर डिस्टर्ब हो जाएंगे। हार्मोन लेवल पे चेंज है मीर साहब, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। आज आप यूनिवर्सिटियों में जाके देखें लड़कियों और लड़कों की हालत, जाके देखें, उनसे डिस्कस करें, उनके नफ्सियात की प्रॉब्लम बन चुकी है। आप खुद देखें यार, हम उनको टारगेट दे रहे हैं पढ़ने के करने के, लेकिन वो बेचारा हेडिक ले के परेशान हो के सिगरेट और जनाब नशे और जनाब अपने आप को उलझाल जाके तबाह करता जा रहा है, सिर्फ एक काम के पीछे, सिर्फ एक मैटर के पीछे।
और इस्लाम ने इतना सिंपल कर दिया। और आज किसी भी हवाले से हर उस चीज़ को ओपन करें, प्रॉपर करें जो इंसान को हार्मोन्स लेवल पे डिस्टर्ब कर देती है, तो फिर हम देखना चाहते हैं फ्रस्ट्रेशन की ज़बरदस्त। अच्छा, हम क्या करेंगे, इंटेंशन नहीं थी हमारी, लेकिन आपको अब पता चला होगा कि ये वीडियो डिफरेंट क्यों थी। हमने बात शुरू की कि मीनार पाकिस्तान का वाक़या पेश आया, उसके पीछे हमने रिज़ल्ट निकाला कि फ्रस्ट्रेशन है, इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। और फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आती है कि एक इंसान का सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है, तो वो जब बालिग होता है वो 25-30 साल तक उसको शादी का इंतज़ार करना पड़ता है। वो सारा जो उसका टाइम है, फिर पूरे का पूरा मुआशरा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी टीवी इंडस्ट्री, वो ऐसी चीज़ें दिखा रही है जो उसको और से और फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। उसका सलूशन अजीम साहब ने अभी बात की है कि जल्दी निकाह, शादी वो वाली नहीं, वो धूमधाम वाली, जल्दी निकाह। लेकिन हम ये करेंगे कि इसको 10 एपिसोड सीरीज़ बनाते हैं, बिल्कुल हर टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अजीम साहब अपनी पर्सनल लाइफ से, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ ये बातें कर रहे हैं बल्कि ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है अपनी ज़ात पर, अपनी फैमिली पर। और बल्कि मीर साहब आप भी इसको थोड़ा सा वो डिफरेंट उसमें लेके भी आए यार। कल्चर बनाओ, लाइफस्टाइल सबसे अहम चीज़ कौमों को चेंज करने के लिए लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल पूरी कौम आज जो है, खासकर यंग बच्चों को मैं कह रहा हूँ, यंग बच्चे अपने घर में हर जगह दावत शुरू कर दो इसके ऊपर। सबसे बड़ा ओ भाई, ये आप यंग बच्चों के ऊपर मसले बन रहे हैं, आप खड़े हो जाओ। किस सेंस में? अपने वालिदैन को, रिश्तेदारों को, फूफी को, मामू को, जिसके पास रिश्ता देना लेना, सबको दावत दो। एक लाइफस्टाइल बना लो, शादी के ऊपर कोई खर्च नहीं करना, सिंपल तरीन शादी करनी है, इतनी सिंपल करनी है कि इतनी आम हो जाए। और इसको बहुत जल्द करना है, जल्दी करनी है, सिंपल क्या करना है, जल्दी करनी है और सिंपल करनी है। इसका कल्चर बना दो, लाइफस्टाइल बना दो। और एक और बात, आज के बाद पूरा सोशल मीडिया और आप सब सारी पावर बन के ना, यकीन करें कि जो शादी धूमधाम से होती है उसके खिलाफ लिखो, लिखने वाले लिखें, कमेंट वाले करें, वीडियो बनाने वाले बनाएं, उसको डिसलाइक करें कि ये कोई जो है ये कोई ज़बरदस्त बात नहीं है कि जी ये देखें इतने करोड़ों जी हेली से पता डॉलर फेंक दिए फलाना। ओ भाई ये रॉन्ग है। ज़िंदगी में और बड़ी चीज़ें, आप ज़िंदगी पढ़ी है ना, रोज़ाना लोगों की दावतें करो, रोज़ाना बड़े बड़े बकरे बनाओ, लोगों को खिलाओ। एक शादी रह गई है जिसके मौके के ऊपर आप सारी तबाहियां मचाना चाहते हैं। 70 इवेंट बन गए हुए हैं मीर साहब, 70 इवेंट, मेहंदी का, जाने का, आने का। ओ जनाब, तो भुगत रहे हो कि नहीं? बताओ सारे यंग बच्चे, भुगत रहे हो या नहीं? बताओ भुगत रहे हो या नहीं? आज तुम लोगों के ऊपर ही ये सारी प्रॉब्लम है। आज लड़की के ऊपर भी जो है ना, पढ़ते हो तुम, पढ़ते हो, गालियां भी तुम, तो ऑन हो जाओ एक ही सेंस में कि यार अल्लाह ने हमें राइट्स दिए, हमारी आइडेंटिटी है, अल्लाह ने ये सारी चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं और अल्लाह ताला ने इसके साथ निज़ाम दिया। हमारा निज़ाम जो है इतना खोखला छोटा नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त है, हम चेक कर चुके हैं। तो यंग बच्चे आज सबसे पहले पूरे पाकिस्तान के खड़े हो जाए एक ही चीज़ के अंदर, कोई शादी जो बड़ी धूमधाम से और जो रिक्वायरमेंट भी आ रही है उनको भी समझाएं कि आपके जहाँ रिश्ता देने लेना, ये करो ये करो ये करो। उनको यार होता रहेगा, ज़िंदगी में बड़े मौके हैं, होते रहेंगे, हम जेवर बना लेंगे, गाड़ियाँ बना लेंगे, अल्लाह ताला सब कुछ दे देगा। ये शादी का मौका इस काम के लिए नहीं है। अल्लाह की कसम, कितनी हज़ारों लाखों हमारी बहनें बेटियां जनाब घरों में, उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं यार। किसके इंतज़ार में? टीवी आ रहा है, फ्रिज आ रही है, जेवर आ रहा है। हाँ जी, लड़की का बाप सऊदिया गया हुआ है, बेचारा मेहनतें मजदूरियाँ कर करके, अच्छा जी आते हुए कंबल चुके हुए ना जनाब, टीवी चुका है, आज नाल ही जनाब की होता है, पता है फौतगी होगी, चलो जी। वो जिसका ब्याह है वो मर गया होता है बेचारा, फौतगी किसी और की हुई है। अब ये सारी चीज़ों में सिंपल डिसिप्लिन बनाएं। जो माशरे के अंदर शादी धूमधाम और लेट हो रही है उसको जो है बेसिकली लिखें उसके ऊपर कि ये टोटली रॉन्ग है, ये डिज़ास्टर है। और इंशाल्लाह जो बाकी मैटर्स हैं उसको मिलजुल के यंग बच्चे प्रमोट करें, दावत दें, घर में, रिश्तों में, लड़की के घर में और अपने वालिदैन के, मामू फूफू, जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन जाके शो करते हो ना, अरे फूफी के घर जा रहा है पहलवान, अबू जान में जा रहा है, अबू भी मेरे यार बच्चा मेरा बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह, मेरी भैन के घर जा रहा है, उसका कोई टारगेट नहीं है, उन्होंने है कि यार मैं जाकर कज़न को देखूंगा, बात करूंगा, कैसी लगेगी। अच्छा जी, ये सारी चीज़ों की बजाय अगर एक ही टारगेट हो कि मामू को भी समझाएं, फूफो को भी समझाएं, अंकल को भी समझाएं, सबको समझाएं, एक माशरा क्रिएट करें, कल्चर क्रिएट करें, लाइफ स्टाइल बनाएं,
पाकिस्तान का लाइफस्टाइल बनाएं विद लॉजिक, विद जनाब पूरा निज़ाम, विद पूरा इस्लाम, पूरा कोई इस्लाम इतना कोई मसला नहीं है। आप पूरी स्टडी के साथ जाएं साहब के साथ कि यार ये मैटर्स हैं। इंशाल्लाह जो है हम, और मैं कहता हूँ यंग बच्चे खासकर जो 15 साल का हो गया ना यार, वो लिखे हमें कि मैं इंशाल्लाह रेडी हूँ कमाने के लिए, खाने के लिए, पकाने के लिए, इवन जो है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। आपको पता है कि मैं क्या सक्सेस तो लेके ये जानना चला कि जो यंग बच्चे हैं वो आज अज़म कर लें कि मैं एंटरप्रेन्योर बना रहा हूँ, बन रहा हूँ, ताकि जो है मैं जॉब भी क्रिएट करूँगा, मैं जॉब भी करूँगा, ताकि जो है अब शादी के बहाने टारगेट ले लो यार, बना लो आज टारगेट के, इंशाल्लाह जो है ना बना लिया है। अजीम साहब आपने 5 मिनट की वीडियो बनाई थी, मेरे हाल में घंटा हो गया। अच्छा, आप लोग एक कोशिश करें, बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरी फिलॉसफी है, इसको समझने के लिए सिर्फ एक वीडियो काफ़ी नहीं है। तो जिनको समझ नहीं आ रही इससे बिला वजह मतलब ना निकालें। हम जैसा मैंने कहा कि एक पूरी 10 एपिसोड सीरीज़ बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, कुछ लीगल मसले भी हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और ये देखेंगे कि क्या ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ। अजीम साहब थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह पूरी ये सीरीज़ लेके आएंगे, आप ट्यून इन करें दोबारा, और हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी इस पूरे का पूरा टॉपिक भी कवर किया जाए इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।